प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम वर्ष कला के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत स्वप्न वासव दत्तम नाटक के पंचम अंक के चतुर्थ श्लोक से अध्ययन करेंगे। महाराज उदयन और विदूषक को यह ज्ञात होता है कि पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है और वे समुद्र ग्रह में मिलने के लिए पहुंचते हैं। समुद्र ग्रह में जैसे ही प्रवेश करते हैं, विदूषक के द्वारा तोरणमाला को रात्रि के मंद प्रकाश में मंद मंद वायु से हिलने के कारण सर्प समझ लिया जाता है। राजा उसको ध्यान से देख करके और उसकी भ्रांति का निवारण करते हैं। विदूषक कहता है निरूप्य देख करके, सुष्टु भवान भणति न खल्वयम काकोदरः। आप ठीक कहते हैं महाराज, ये निश्चय ही सर्प नहीं है। प्रविश्यावलोक्य, अंदर प्रवेश करके और देख करके कहता है, तत्र भवती पद्मावतीहागत्य निर्गता भवेत। शायद महारानी पद्मावती यहाँ आकर के चली गई हैं, ऐसा लगता है, यहाँ पर है नहीं। राजा कहता है वयस्य अनागतया भवितव्यम। हे मित्र, मुझे लगता है यहाँ पर आई ही नहीं है। विदूषक कहता है कथम भवान जानाति। आप कैसे जानते हो, आपने कैसे अनुमान लगाया, आपको कैसे पता चला। राजा कहता है किमत्र ज्ञेयम पश्य, इसमें जानने की क्या बात है, देखो। और श्लोक संख्या 4 पढ़ता है, शय्या नावनता तथा स्त्रतसमा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानममलं शीर्षाभिघातौषधैः रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजां पुनर्न शयनं शीघ्रं स्वयं मुञ्चति। हि शय्या अवनता न तथा आश्रितसमा व्याकुल प्रच्छदा न अमलं शिरोपघानं शीर्षाभिघातौषधः क्लिष्टं न रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं काचित् शोभा न कृता प्राणी प्राप्य शयनं प्राणिरुजां शयनं प्राप्य पुनः शीघ्रं स्वयं न मुञ्चति। ही क्योंकि निश्चय ही शय्या अवनता न, शय्या जो इसकी बिछोना है वह झुकी हुई नहीं है, तथा आश्रित समाहा, चादर जो इसके ऊपर बिछाई गई है वो समतल है, व्याकुल न, उसमें सिकुड़न नहीं है, अमलम शिरोपधानम, जो तकिया है वह बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है, शीर्ष अभिघातौषध क्लिष्टम न, सिर पर लगाई गई औषधियों के कारण वह मलिन नहीं है, रोगे दृष्टि विलोभनम, रोगी व्यक्ति के नेत्रों को लुभाने के लिए काचित शोभा न कृता, किसी प्रकार की शोभा नहीं की गई है, सुंदरता नहीं की गई है, और प्राणी रुजा शयनम प्राप्य, और प्राणी व्यक्ति जो व्यक्ति है वह रोग को प्राप्त हो जाने के कारण शीघ्रम स्वयं न मुंचितः शयनम, शय्या को शीघ्र ही त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। निश्चय ही यह शय्या झुकी हुई नहीं है,
चादर पहले के ही समान है, देह परिवर्तन से सिकुड़ी हुई भी नहीं है। तकिया सिर दर्द की औषधियों से मलिन भी नहीं हुआ है और रोग में नेत्रों को लुभाने के लिए कोई शोभा भी नहीं की गई है, तथा मनुष्य रोग के कारण शैया को प्राप्त कर पुनः शीघ्र ही शैया नहीं छोड़ता है। राजा विदूषक को पद्मावती के अभी समुद्र ग्रह में न आने के कारणों को बताता हुआ कहती है कि हे मित्र, देखो यह शैया झुकी हुई नहीं है, इस पर पड़ी हुई चादर भी पहले के समान ही सम है तथा रोगी के देह परिवर्तन आदि से वह सिकुड़ी हुई भी नहीं है। यदि यहाँ पर पद्मावती होती तो निश्चय ही यह शैया झुकी रहती, इसमें सलवटें होती। यह तकिया भी बिल्कुल निर्मल स्वच्छ है, सिर दर्द की औषधियों से मलिन नहीं हुआ है। अतः पद्मावती के शिरोवेदना के कारण सिर पर लगाए जाने वाली औषधियों से तकिया मलिन हो गया होता। इससे यह सिद्ध होता है कि वह यहाँ पर नहीं आई है। अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि रोग में रोगी को नेत्रों के लुभाने के लिए शैया के सामने सुंदर चित्र आदि बनाकर सजावट की जाती है, वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और सामान्य ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति रोग के कारण यदि बिस्तर पर पहुँचता है तो वो इतना शीघ्र उस शैया को छोड़ता नहीं है। इन सभी कारणों से ये स्पष्ट है कि पद्मावती इस समुद्र ग्रह में आई ही नहीं है। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। शीर्ष वेदनया पीड़िता पद्मावती समुद्र ग्रह के संप्रति न एव आगता इति दर्शयन् राजा उदयन कथयति यत् हे वयस्य पश्य एषा शय्या देहभारेण निम्नतां न प्राप्ता, पूर्ववद एव आस्तरणवस्त्रालंकृता समास्ति, तथा च देहपरिवर्तनेन प्रच्छदः पटो अपि संकुचितो न दृश्यते, अमलं शिरोपघातमपि शीर्षपीडानिवर्तकं भेजकैः मलिनं नास्ति, अपरञ्च रोगे नेत्राकर्षणम् उत्पादयितुं चित्रादिभिः कापि शोभा न कृता, तथा च रोगाक्रांतो जनः शय्यां प्राप्य पुनः शीघ्रं स्वयमेव न मुञ्चति, अतः सुनिश्चितमिदं तदत्र पद्मावती न एव आगता। कवि ने यहाँ पर रोगी व्यक्ति के स्वभाव का बहुत ही सुंदर और आकर्षक वर्णन किया है। शार्दूल विकृत छंद प्रयुक्त हुआ है, अनुमान अलंकार प्रयुक्त हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आस्त्रतः च असौ समाह इति आस्त्रत समाह, व्याकुलः प्रच्छदो यस्य सा बहुव्रीहि समास है। व्याकुल प्रच्छदा अविद्यमानं मलं यस्य तत् अमलं नय तत्पुरुष समास है। शिरसः उपधानं शिरोपधानं षष्ठी तत्पुरुष समास है। शीर्षाभिघातौषधैः शीर्षस्य अभिघातः तस्य औषधानि तैः षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। प्रच्छादः
प्र उपसर्ग छद धातु अनिच और घ प्रत्यय मिलकर के अवनता अव उपसर्ग नम धातु क्त प्रत्यय और टा प्रत्यय मिलकर के अवनता शब्द बना है। क्लिष्टम में क्लिश धातु और क्त प्रत्यय है। अभिघातम में अभि उपसर्ग पूर्वक हन धातु और घय प्रत्यय मिलकर के अभिघाता शब्द बना है। उपधानम उपधा और लिट प्रत्यय और जनयितुम में जन धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर के जनयितुम शब्द बना है। विदुषक कहता है तेन ही अस्याम शय्यायाम मुहूर्तकम उपविश्य तत्र भवती परिपालयितुम भवान। तो महाराज आप इस शैया पर कुछ समय बैठ करके और यहीं पर महारानी की प्रतीक्षा कीजिए। राजा वाडम उपविश्य बैठ करके वैश्य निंद्रा माम बाधते कथ्यताम काचित कथा। हे मित्र, मुझे नींद सता रही है, आप कोई कहानी या कथा कहिए। विदुषक अहम कथयिष्यामि होति करोत्या भवान। मैं कहानी कहूँगा लेकिन आप इस बीच में हुंकारा भरते रहना, ठां कहते रहना। अरे क्या कहते हैं वाडम, ठीक है। विदुषक कहता है अस्ति नगरी उज्जयिनी नाम तत्र अधिक रमणीयान उदक स्नानादि वर्तन्ते किल। उज्जयिनी नामक नगरी है, वहाँ पर निश्चय ही अत्यंत मनोहर स्नान आदि करने वाले सुंदर सुंदर जलाशय हैं। राजा कथम उज्जयिनी नाम है, क्या उज्जयिनी नाम वाली? विदुषक कहता है अद्य न अभिप्रेतो कथा अन्याम कथयिष्यामि। यदि आपको ये कथा ठीक नहीं लग रही हो तो मैं दूसरी कहानी कहूँगा, ये नहीं पसंद हो तो दूसरी कहानी कहता हूँ। बता कहता है वैश्य न खलु नाभिप्रेते ऐसा कथा किंतु। हे मित्र, यह कथा पसंद नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही उज्जयिनी का नाम आता है राजा उदयन को वासवदत्ता का स्मरण हो आता है और वह श्लोक पढ़ता है। श्लोक संख्या 5। स्मराम्यवंताधिपते सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्या वाष्प्रम प्रवृत्तम नयनान्तलग्नं स्नेहान् ममैरोवसी पातयन्त्याः। प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्या स्नेहात् प्रवृत्तम नयनान्तलग्नं वाष्पम नाम एव उर्सी पातयन्त्याः अवंत्याधिपते सुतायाः स्मरामि। प्रस्थान काले मैंने उज्जयिनी से प्रस्थान करते समय, चलते समय अपने स्वजनम स्मरन्त्या मन बंधु बांधवों को स्मरण करती हुई स्नेहात् प्रवृत्तम उनके प्रति स्नेह के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसे नयनांत लग्नम बाष्पम, नयनों के अंत भागों में लगे हुए हैं आंसू जिसके, ऐसे मम उर्सी पात्यंतः उसने मेरे हृदय पर अश्रुओं को गिराया था। अवंत्याधिपति सुतया से, ऐसी में अवंतीराज प्रद्योत की उस पुत्री को स्मरामी मने स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। उज्जयिनी से प्रस्थान काल के समय अपने स्वजनों का स्मरण करने वाली, स्नेह के कारण उत्पन्न हुए तथा नेत्रों के कोरों में लगे हुए आंसुओं को मेरे हृदय पर गिराने वाली ऐसी अवंत राज की पुत्री वासवदत्ता का मैं स्मरण करता हूँ। विदुषक जैसे ही उज्जयिनी नाम की कथा प्रारंभ करता है तो राजा का उज्जयिनी का नाम सुनते ही प्रिया वासवदत्ता का स्मरण हो आता है और
उस उज्जैनी से प्रस्थान करते समय उस वासव दत्ता की मनोस्थिति को वह अभिव्यक्त करता हुआ कहता है कि उज्जैनी से मेरे साथ छुपकर चलते समय देवी वासव दत्ता ने अपने माता पिता, बंधु बांधवों, सखियों और मातृभूमि का स्मरण करते हुए रोने लगी थी वो, और इस प्रकार अपने प्रियजनों के त्याग से दुखी होती हुई उसने मेरे वक्षस्थल के ऊपर उन नेत्रों को गिराया, आंसुओं को गिराया था। नेत्रों के अपांग से निकलने वाले आंसू मेरे वक्षस्थल पर गिरने लगे थे। ऐसे अपने प्रियजनों से विरक्त होने वाली उस अवंती राजपुत्री वासवदत्ता का मैं स्मरण कर रहा हूँ, उसकी स्मृति मुझे हो आई है। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। राजा कथयति यत हे वयस्य उज्जयिनी शब्द श्रवण मात्रेण अहम वासवदत्तायाः प्रस्थान कालिकं दृश्यं स्मरामि। उज्जयिनीतो वत्सदेशं प्रति प्रयाण समये माता पित्रादिक आत्मीय जनम ध्यायन्त्या प्रेम्णः उद्भूतं नेत्र प्रांत वसक्तं बाष्पं मदीये एव वक्षसि मुञ्चन्त्याः अवन्त्याधिपते प्रद्योतस्य दुहितायाः वासवदत्तायाः स्मरणं करोमि। यहाँ पर राजा वासवदत्ता का पूर्वकालीन स्मरण कर रहा है, अतः स्मरण अलंकार है, उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं। अवंत्याधिपतेः, अवंत्याः अधिपतिः तृतीय तत्पुरुष समास है। प्रस्थान काले, प्रस्थानस्य कालः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास है। नयनांत लग्नम, नयनयोः अंतोः तयो लग्नम इति नयनांत लग्नम षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास है। पात्यन्तः, पातयन्तीति तस्या भाव पत अणिच प्रत्यय और शत प्रत्यय मिलकर के पात्यंत शब्द बना है। और आगे स्मरण करता हुआ कहता है, पीछे श्लोक संख्या 6, बहुष्योप्युदेशेषु यथा मामिक्षमाणयः हस्तेन स्तत्रकोणेन कृतमाकाशवादितम्। उपदेशेषु अपि बहुशः माम इक्षमाणया यया स्तृतकोणेन हस्तेन आकाशवादितं कृतम्। उपदेशेषु मने वीणा सिखाने के उपदेश काल में, बहुशः मने अनेक बार, कई बार, बार बार, माम इक्षमाणया वो मुझे देखती हुई, यथा मन जिसके द्वारा स्तत्रकोणेन कोण से रहित, आकाशवादितम कृतम आकाश में अर्थात शून्य में ही अपने उंगलियों को चलाया गया था। वीणा सिखाने के उपदेश काल में बार बार मुझे देखने वाले जिस वासवदत्ता के द्वारा मिजराब रहित हाथ से आकाशवादित अर्थात शून्य स्थान में वादन किया गया। राजा उदयन विदूषक से कह रहा है कि हे मित्र, जिस समय मैं वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाता था, वह मुझे बार बार अपलक नेत्रों से देखा करती थी। मेरे द्वारा सिखाए जाने वाले निर्देशों पर वह ध्यान न देकर मात्र मेरी तरफ एकटक देखा करती थी। पुनः जब मैं उसे वीणा बजाकर दिखाने के लिए कहता तो वह मिजराब रहित हाथ से शून्य में ही
वादन किया करती थी। तात्पर्य यह है कि वह मुझे देखने में ऐसी तल्लीन हो जाया करती थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि वह सारिका पकड़े हुए अथवा नहीं। इस तरह वह मात्र उंगलियां बजाकर आकाशवादी कर दिया करती थी। ऐसी अवंतराज की पुत्री वासव दत्ता का मैं स्मरण कर रहा हूं। संस्कृत व्याख्या देते हैं। राजा वासवदत्तायाः प्रीतिं प्रकटयन् कथयति यत् वीणाशिक्षोपदेशु सा वासवदत्ता बहुवारं मां पश्यति स्म। तदा सा स्वकीयहस्ताच्युतं कोणम् अपि न ज्ञातवती। ततश्च तया वासवदत्ताया भ्रष्टवीणावादनसाधनेन करेण व्योमवादनम् अतिष्ठतम्। इत्थं भूतायाः वासवदत्तायाः स्मरामि। कवि ने यहाँ पर वासवदत्ता के प्रति राजा उदयन के प्रगाढ़ अनुराग को व्यक्त किया है। स्मरण अलंकार है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। इक्षमाणम में इक्ष और शानच प्रत्यय मिलकर के इक्षमाणम शब्द बना है। स्त्रत कोणेन स्त्रतः कोणो यस्मात् सतेन बहुव्रीहि समास है। आकाशवादितम आकाशे वादितम इति आकाशवादितम षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है।